हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति की। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। देखिए, मैं इसमें 8 दिन का प्लान लेकर के आया हूँ, जिसमें हम सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे और आंसर राइटिंग भी करेंगे। इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, फिनिश कर देंगे 8 दिन में। पीटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा केवल पीवीटीजी के ऊपर, तो उसको आप जब भी कोई एग्जाम हो उससे पहले देख करके जाइएगा। ज़्यादा टाइम की वीडियो होगी नहीं, एक वीडियो 10 या 15 मिनट की ही होगी, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो 8 दिन में द एंड कर देंगे हम इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, मतलब 8 वीडियो लेक्चर्स में। चलिए, जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीबीटीजी, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब सबसे पहले तो आपको डाउट होगा कि विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होती है। हमने सुन रखा है एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट होता है। तो देखिए, हुआ क्या था, 1973 की बात है। उस समय पे टोटल 532 शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थे उनको नोटिफाई किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये देखा गया कि गवर्नमेंट की जितनी भी बेनिफिशियल स्कीम्स थी, वो उनका बेनिफिट जो है इन 75 ट्राइब्स तक नहीं पहुंच रही है। और इन 75 ट्राइब्स को किसने नोटिफाई किया था? देभार कमीशन ने। तो देभार कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देभार कमीशन ने ही देखा कि जो 75 आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इन तक जो है गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बनाया जिसको पीबीटीजी बोलते हैं। स्टार्टिंग में इसका नाम पीटीजी था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके पीबीटीजी कर दिया गया था 2006 में। तो याद रखिएगा, देभार कमीशन काफी बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में। अब बात करें, टोटल 75 पीबीटीजीज है, जिसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में 5 है सेंटर के द्वारा, पर 2 स्टेट ने नोटिफाई कर रखा है, भुंजिया और पड्डो। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपसे टोटल मांगे कितने, 8 दिन। 7 डेज में हम ये सब कर लेंगे और लास्ट दिन में हम इसके एमसीक्यू करेंगे जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन। और साथ ही साथ में हम इसमें और एक वैल्यूएशन करेंगे जिसमें हम आंसर राइटिंग करके खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, चलिए देखिए, देभार कमीशन ने जब 75 आपके पीबीटीजीज नोटिफाई किए, उसके बाद 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने ये जो लिस्ट था वो तैयार किया था। कौन कौन से थे? प्रिमिटिव इकोनॉमी। प्रिमिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है आदि मानव काल की जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, मतलब जो हंट करके, आखेट करके, ये सब चीजें करके क्या करते थे वो, अपनी सोर्स ऑफ इनकम उनका वही था, है ना। एक तरीके से ये कहें कि उनके लिए जो इनकम था वो उनका जो हंटिंग था, उनका जो फूड गैदरिंग था, जो फल इकट्ठा करते थे, वही उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था। तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव इकोनॉमी, या बोल सकते हैं झूम कल्टीवेशन भी एक तरीके से प्रिमिटिव इकोनॉमी में ही आता है। ठीक है, डिक्लाइनिंग एंड स्टेगनेंट पॉपुलेशन, मतलब या तो पॉपुलेशन एकदम स्थिर हो गई हो या तो डिक्लाइन हो रही हो। अगला लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर अगर 2% से कम है, साक्षरता दर अगर 2% से कम है तो भी एक क्राइटेरिया होता है पीबीटीजी के अंदर इंक्लूड करने का। और आइसोलेशन या आइसोलेटेड हो, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइब है, बहुत ज़्यादा हिंटरलैंड में रहती है, बहुत अंदर में रहती है, जिसकी वजह से इन तक जो दे आर नॉट एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स का वो फायदा नहीं उठा पाती है आइसोलेशन के कारण, बहुत अंदर रहने के कारण, हिंटरलैंड में रहने के कारण। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखते हैं। आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, प्रेसिडेंट, इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 342 empowers president to notify scheduled tribe in any state or union territory following consultation with the governor। मतलब इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 342 जो है एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, बशर्ते वो कंसल्टेशन लेंगे किसके साथ में, गवर्नर की कंसल्टेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको फिनिश कर दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग पीबीटीजी। तो हमारे यहाँ पीबीटीजी कितने हैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक के साथ आपको याद करा दूंगा। बैगा, हिलकोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जो है आपके
सेंट्रली नोटिफाइड है, मतलब सेंटर के द्वारा नोटिफाई किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। ट्रिक है BHK अब लूंगा, मतलब मान के चलिए 2 है ना, तो 2 BHK अब लूंगा। B फॉर बैगा, H फॉर हिलकोरवा, K फॉर कमार, A फॉर अबूझमाड़िया एंड B फॉर बिरहोर। इस तरीके से ये टोटल है और इनको मैंने पॉपुलेशन के बेसिस पे जमाया है, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बैगा की है जो कि लगभग 90,000 के आसपास है और बिरहोर की सबसे कम है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सब चीजें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्री के परस्पेक्टिव से भी और कंटेंट का आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा स्टेट के द्वारा नोटिफाई किया गया है भुंजिया और पंडो को, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो BHK अब लूंगा, है ना, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर इसको याद करना है तो BP याद कर सकते हो, है ना, मेरा BP बढ़ गया इस टाइप से, तो भुंजिया एंड पंडो ऐसे याद हो जाएगा ये, तो है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आ रहा है मेन कंटेंट हमारा, है ना। देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको प्यारे तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है, जिससे आपका एक ही स्लाइड में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो बस वेट कीजिए 5 मिनट, आपका अबूझमाड़िया आज खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम बैगा को करेंगे और इस तरीके से हम सारे बहुत प्यारे तरीके से निपटा देंगे सारे PBTG ट्राइबल ग्रुप्स को, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग रेडी होंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PBTG देखिए हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, सॉरी 1 मिनट, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में नीचे ये वाला जो एरिया है उसको दंतेवाड़ा कहते हैं। दंतेवाड़ा के ओरछा ब्लॉक में यहाँ पे अबूझमाड़ नाम का एक क्षेत्र है। अबूझमाड़ का मतलब होता है जिसको बूझा ना जा सके, और माड़ का मतलब होता है जंगल। तो ऐसा अबूझ जंगल है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं अबूझ माड़, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 23,360 जनसंख्या वाली एक जनजाति रहती है जिसको PBTG का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इनकी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो ये पेंदा या पेद्दा, है ना, पेंदा या पेद्दा एग्रीकल्चर करते हैं। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती बोलते हैं। लेट सपोज कि ये एक फील्ड है ना, एक फील्ड है, यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इसको क्या करते थे, उसको कट कर देते थे ये लोग, वहां पे आग जलाते थे और उसकी राख वहां पे होती थी। उसी राख में वो लोग क्या करते थे, हल चला करके उस फर्टाइल भूमि में क्या करते थे, खेती करते थे। इस तरीके से वो झूम खेती करते थे। और यहाँ पे जब फर्टिलिटी खत्म हो गई तो वो दूसरी जगह बढ़ जाते थे, वहां भी इस तरह के काम करते थे, पेड़ काट करते थे और इस तरीके से उनका खेती चलता था। इसको बोलते हैं झूम खेती, मोटा मोटी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो ये झूम खेती के लिए जिस भूमि का वो चयन करते थे, जहाँ पे भी वो आपका पेड़ लगा हुआ होता था, तो पेड़ को कट करके वहां पे उसकी राख को प्लो करके वो लोग क्या करते थे, वहां पे बुआई करते थे और अपना जो अन्न उगाते थे। तो उस भूमि को कघई कहते हैं, कघई, है ना, कघई, कघई। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इस ट्राइब की। तो ये जो ट्राइब है वो आपका टैटू लविंग ट्राइब है ना। जितने भी ट्राइब आप देखोगे PBTG मोस्टली सबके सब टैटू लव करते हैं, मतलब टैटू अपने टैटू गुदवाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोन एज परमानेंट ज्वेलरी। ये एक परमानेंट ज्वेलरी की तरह काम करता है क्योंकि वो परमानेंटली बॉडी में लग जाता है उनके, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबूझमाड़िया के हाउस के बारे में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला प्लेस, हाँ, हाउस की हम बात करते हैं तो हम 4 भागों में इसको हमने बांट दिया है हाउस को। सबसे पहला जो भाग है वो यहाँ पे हम लेते हैं, इसको बोलते हैं अगहा। क्या बोलते हैं, अगहा। अगहा का मतलब होता है यहाँ पे सिटिंग रूम, है ना। अगहा का मतलब होता है सिटिंग रूम। देखिए मैंने 4 पाई बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब होता है सिटिंग रूम। इसके बाद एक रूम होता है, इसको बोलते हैं लोनू। लोनू का मतलब क्या होता है, भंडारण कक्ष, जहाँ पे लोग अपनी चीजें भंडार को रखते हैं। मतलब जैसे कि कोई जैसे कि दुकानों में गोदाम होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीजें जो है वहां पे भंडार करके स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। यहीं पे उनके कुल देवता भी निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ दे PSC प्रीलिम्स में, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक रूम होता है, इसको बोलते हैं आंगड़ी। आंगड़ी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, आंगड़ी मतलब आग, आग मतलब रसोई। तो ये इनका एक रूम है, रसोई। तो 4 रूम मैंने बनाया है, इस तरीके से हम लोग को एग्जाम में बनाना है 4 रूम, ठीक है। इसके बाद एक और रूम बच जाता है, ठीक है। और उस रूम को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस रूम को क्या कहते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी जरूर दीजिएगा, ठीक। अगला अगला हम बात कर लेते हैं हनाल कोली की। देखिए पुरुष मुखिया का आवास स्थल होता है हनाल कोली। हनाल कोली मतलब ये जो रूम है ना, इन रूम में ही एक रूम होता है जो पुरुष मुखिया का
आवास स्थल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हनाल कोली काफी इंपॉर्टेंट है, हनाल कोली। देखिए मैंने रसोई बता दिया आपको क्या था, आंगड़ी। कुरमा विंदु एक और रूम जो आपसे पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में, इसका नाम है कुरमा या विंदु कुरमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली प्रसव कक्ष है। यहाँ पे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, जब उसका बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, तो उसके लिए एक नया कमरा, एक नया हट, एक नया झोपड़ी बनाया जाता है, इसको बिंदु कुरमा बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस घर में कौन कौन सी चीजें होती है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लकड़ियों से मतलब वुड से, और मड मतलब कीचड़ से बना होता है। इसके अलावा सिरोही याद रख लीजिएगा। देखिए ये तो हमने ऊपर एक घर देखा, इसके अलावा भी एक लोग झोपड़ी बनाते हैं या हट बनाते हैं सोशल गैदरिंग के लिए इन फॉरेस्ट। जब भी मान लो इनको आखेट के लिए जाना है या फिर और कुछ काम है फॉरेस्ट में, तो वो लोग क्या करते हैं, एक झोपड़ी बनाते हैं, इसको हम लोग सिरोही बोलते हैं, ठीक है। अल्पांजी क्या होता है भाई, सोने के लिए होता है अल्पांजी, है ना। पोवई का मतलब आईआईटी पोवई नहीं है, पोवई का मतलब है चटाई, है ना। इसके अलावा ढेकी मूसल का उपयोग आज भी हम करते हैं, बहुत सारे घरों में आजकल कम हो गया है। टू ग्राइंड ग्रेन्स मतलब उसको मीसने के लिए, या फिर मूसल का यूज हम लोग उसको कूटने के लिए करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करने के लिए करते हैं। ओके, तो हमारा हाउस का डिस्क्रिप्शन हो गया इतना ही। अगर आप मेंस में लिख दोगे ना तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ में, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस तरीके से मारिया ट्राइब में घोटुल का कंसेप्ट है, उसी तरह इनके ट्राइब में भी घोटुल का कंसेप्ट है, जिसको हम लोग कोसी घोटुल बोलते हैं। कोसी घोटुल में तालुर मुत्ते देव की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है घोटुल से, कि लड़कियां रात में घर चली जाती है, लड़कियां रात में वहां नहीं रुकती, जबकि घोटुल में रात में रुकती हैं वो लड़कियां, ठीक है। अब देखिए थोड़ा फूड के बारे में बात कर लेते हैं। अबू जुमाड़िया क्या खाते हैं, किस तरीके की चीजें कंज्यूम करते हैं वो, ठीक है। देखिए ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना खाते हैं। भाजी हो गया, रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, चिकन, रैबिट, गोट, बर्ड्स एक्सेट्रा सब खाते हैं। इसके अलावा इनके नवा खाने को, जो हम नया खाते हैं ना, छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, उड़ीसा बहुत फेमस है, उसको हम लोग बोलते हैं वंजा कोड़तांग। तो ये कीवर्ड जो इतने मैंने आपको बता रहा हूँ, इससे वंजा कोड़तांग हो गया, यहाँ पे आपको बताया हनाल कोली, इसके अलावा एक बताऊंगा मैं हनल गट्टा, है ना, टेद्दा कृषि, ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो नवा खानी मतलब वंजा कोड़तांग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वाइन भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, मतलब दारू भी कंज्यूम करते हैं। तो महुआ की और सल्फी की जो शराब होती है वो ये लोग कंज्यूम करते हैं। इट इज मैंडेटरी इन ऑल द रिचुअल्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब मृत्यु से लेकर, सॉरी, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्रसंगों में जो है महुआ और सल्फी कंज्यूम किया जाता है। अब हम थोड़ा अबूझ मारिया की सोसाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसी सोसाइटी है भाई। तो ये पितृसत्तात्मक है, मतलब पैट्रियार्की इसमें है, मतलब अगर बच्चा जन्म लेता है तो पिता का नाम मिलता है उसको, उसका सरनेम मिलता है, और महिलाएं जो है वो घर का काम करती है, पिता जो है बाहर जा करके पैसे कमाते हैं। तो इस तरीके से पितृसत्तात्मक समाज है इनका, ठीक है। और गोत्र है, यहाँ पे गोत्र को ये लोग गोती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोती। तो कुछ गोती के नाम आपको बता देता हूँ, अक्का, ध्रुवा, मरका, लक्ष्मी, है ना। यहाँ पे लक्ष्मी नहीं है, ये लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी याद रखिएगा। तो ये कुछ गोत्र हैं। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, सेम गोत्र विवाह निषेध है, मतलब एक ही गोत्र में शादी करना निषेध है, मना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है। इसको याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अक्को मामा, अक्को मामा का मतलब होता है विवाह योग्य गोत्र, मतलब एक्स और वाई है, ये डिफरेंट गोत्र है, इसको बोलते हैं अक्को मामा, मतलब कि आपके विवाह के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर एक्स एक्स गोत्र है तो वो निषेध है, ऐसा शादी नहीं होगा। अब देखिए हम जब शादी करा ही रहे तो शादी भी देख लेते हैं, थोड़ा मैरिज के बारे में पढ़ लेते हैं। मैरिज के लिए जो एज है बॉय के लिए वो 18 से 19 साल है, और गर्ल्स के लिए 16 से 17 वर्ष की उम्र में शादी कर दी जाती है। सुख दिया जाता है या वेल्थ दिया जाता है। जब भी शादी होती है तो क्या होता है, जब बात चलती है रिश्ते की, तो वर पक्ष जो है वधु पक्ष को चावल, दाल, कुछ पैसे जो है एक तरीके से लगन के रूप में या फिर सगुन के रूप में देता है, इसको सुख बोलते हैं, ठीक है। मैरिज जो है लड़के के यहाँ होता है, दूल्हे के यहाँ होता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स में हमारा है बिथेर, बिथेर का मतलब होता है सह पलायन या इलोपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब भगा के ले जाना, एक तरीके से, ठीक है। ओडी यात्रा का मतलब होता है इंट्रूजन, इंट्रूसिव विवाह या इंट्रूसिव मैरिज, मतलब भ्रुकु विवाह, ठीक है। चूड़ी पहनाना का मतलब होता है रीमैरिज, जो विडो होती है, जो विधवाएं होती है, उनको दोबारा विवाह कराना चूड़ी पहनाना कहलाता है। इसके अलावा एक विवाह होता है सहमति विवाह, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 4 या 5 विवाह इसमें होते हैं। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। इसके अलावा इनके रिलीजियस लाइफ को भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पहला तो ये कि दे बिलीव इन गॉड, नेचर वर्शिप,
तो वो भगवान में विश्वास करते हैं, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और नेचर वर्शिप भी करते हैं। ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पूजा करते हैं वो, है ना। चाहे भूमि की पूजा हो, चाहे आकाश की पूजा हो, चाहे आपके जंगल की पूजा हो, ये तक उनको करते हैं। इसके अलावा उनके कुछ प्रमुख देव हैं, जैसे बूढ़ा देव, ठाकुर देव और बूढ़ी माई। ठीक है, एक और पॉइंट, दे स्ट्रांगली, है ना, दे स्ट्रांगली बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिट। भूत प्रेतों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं ये लोग। ठीक है, और एक चीज बता दूं आप लोग को मैं, जब प्रसव कक्ष में वेंदु कुर्मा में जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो उनके अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है, जो माँ से जुड़ा हुआ होता है, जो अंग होता है, जो हिस्सा होता है, जो काट के फेंक दिया जाता है, उसको उसी घर में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इनके जो विलेज होते हैं, विलेज के हेड को माजी बोलते हैं। कुछ प्रमुख त्योहार मनाते हैं, पोला हो गया, कक्सार हो गया, पंडुम हो गया, डांस करते हैं, कक्सार और रीलो काफी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जो है माड़ी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार का लैंग्वेज है। माड़ी, माड़ी, अबूझ माड़िया। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंदा बारा सिस्टम। ये क्या होता है, वर्जिनिटी सेरेमनी है, मतलब कन्या का विवाह तीर के साथ कराया जाता है। कंदा बाड़ा, बाड़ा मतलब बाढ़, है ना। एक इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कंदा बाड़ा मतलब होता है बाढ़ के साथ शादी, मतलब तीर के साथ में शादी हुई। जब भी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एज आने वाला होता है, उससे पहले ही बाढ़ के साथ शादी कर दिया जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट सेरेमनी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनके डेथ रिचुअल की। तो इनको बरी किया जाता है जनरली, बट नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब इनको दफनाया ही जाता है ऐसा नहीं है हमेशा। ये जला भी सकते हैं, दाह संस्कार भी पॉसिबल है। क्रिमेशन पिलर, जब भी उनको बरी किया जाता है तो वहां पे एक पिलर, एक स्तंभ बनाया जाता है, इसको बोलते हैं मृतक स्तंभ। इसको अनाल भी बोलते हैं या हनल गत्ता भी बोलते हैं। जनरली 8 या 4 फीट का होता है। ठीक, ओके। एक डॉक्यूमेंट्री बुक आई थी, द अबूझ मारिया, जिसके लेखक कौन थे, टीवी नायक। तो इस तरीके से हमने जो है अपना जो अबूझ मारिया चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में, इससे बाहर मुश्किल से फैक्ट आएंगे, क्योंकि ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स को कंपाइल करके बनाया है। तो आई होप सो ये वीडियो बार बार देखिएगा, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि आपसे कुछ पॉइंट छूट रहा है, सारे पॉइंट्स कवर हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैगा जी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।